बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। भगवान शंकराचार्य ने दुख से कहा था कि लोग मांस की देह मामींसा तो करते हैं, किंतु आत्मा की मामींसा कोई नहीं करता है। गृहस्थ का स्वभाव था कि वह साधु संतों को भोजन करवाए बिना स्वयं भोजन नहीं करता था। एक बार कई महात्मा वहां घूमते फिरते आए थे। उस गृहस्थ ने उसकी पूजा करके उन्होंने भोजन करने बिठाया। घर में दूध नहीं था। उसने नौकर से कहा कि दौड़कर दूध ले आ। नौकर गया तुरंत ही लौट कर उसने सेठ से पूछा, काली गाय का लाऊं या सफेद गाय का? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जरूरत तो दूध की है, चाहे गाय जैसी भी हो, पर महात्मा भोजन पूरा करे उससे पहले ही ले आना। नौकर दौड़ा, फिर लौटकर पूछने लगा कि बूढ़ा गाय का लाऊं या जवान गाय का? सेठ क्रोधित होकर के मारने दौड़ा। महात्मा ने सेठ को क्रोध का कारण पूछा। सेठ ने कहा, कितना मूर्ख है यह नौकर। कई बार उसने दूध लेने भेजा, फिर भी वह नहीं ले आ सका। महात्मा ने कहा, जो परमात्मा इस सेवक में है वही तुम्हारे शरीर में भी है। हमें शरीर की नहीं, शरीर में बसे हुए परमात्मा की आवश्यकता है। तुम्हें दोनों में एक ही प्रभु का वास है, उसे मत मारो। सभी में एक ही ईश्वर का वास है। प्रत्येक स्त्री पुरुष में, प्रत्येक जड़ चेतना में, स्वात्वार में, जंग में, वस्तुओं में और सभी में प्रभु का दर्शन करो। जगत में मूर्ख कोई नहीं है, ईश्वर के ही सभी प्रयांश है। जो अन्य के रूप मूर्खता कहता है, मानता है, वो स्वयं ही मूर्ख होता है। हमारे देश में तो पशु तक की पूजा की जाती है। भैरवनाथ का वाहन कुत्ता है और उसकी शीतला माता का वाहन गधा। अतः कुत्ते और गधे का भी तिरस्कार नहीं किया गया है। ईश्वर चेतन पूर्ण सभी में है। अतः तुम अनुभव ऐसा करो कि ऐसा स्वभाव वाले ही प्रत्येक क्रिया भक्ति का ज्ञानमय होगी। नरसिंह भगवान का प्रकट होते ही गुरु शब्द का उच्चारण किया। वह यह सोचा कि ईश्वर सर्वत्र है, किंतु जब तक सद्गुरु का और से दिव्य दृष्टि न मिले तब तक ईश्वर का दर्शन किए जाना बड़ा ही मुश्किल है। जो जितेंद्रियां है वही स्वतंत्र है। स्वतंत्र मनुष्य को स्वेच्छाचारी बनाता है, अतः स्वतंत्र ही स्वच्छंदी न बने। बुद्धि का कभी भी विश्वास मत करो। किसी संत को गुरु बना करके उसके अधीन रहो। जो तुम्हारे पाप करने को रोका, ऐसा ही किसी संत के अधीन रहो। गुरु कृपा करना चाहिए, किंतु गुरु बनाने के पूर्व ही अच्छी तरह से यह सोच परख लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को तुम गुरु बना रहे हो, क्या यह योग्य या सुपात्र है या नहीं। किसी ने कहा है, पानी पीना छन के, गुरु करन जान के। अर्थात वर्तमान जगत के किसी भी महापुरुष में यदि तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो प्राचीन महात्माओं को ही गुरु मान करके उसके अधीन रहो। महात्मा पुरुष अमर होते हैं। शंकराचार्य और बल्लभाचार्य जैसे भी संत अमर है। उन्होंने गुरु मान करके उनकी सेवा करो और उनके आश्रम भी ले लो। गुरु के बिना कल्पना नहीं हो सकता है। किसी संत के चरणों का आश्रय लेना पर ही सतगुरु की कृपा होती है। यदि वे संत कृपा करेंगे तो तुम्हारी मानसिक वासना और विकारों का नाश होगा। मन बुद्धि की वासना संत सेवा के बिना दूर नहीं हो सकता है। मन में सत्संग सेवा का अंकुश रखो। बुद्धि को किसी संत के चरणों में लगा दो। जब तक बुद्धि परमात्मा के विवाहित ना हो जाए तब तक उसे संत के अधीन रखो। सतगुरु की कृपा के बिना हर किसी के ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है। जगत में वैसे तो कई संत हैं, किंतु उन सभी पर हमारे कल्याण का उत्तरदायित्व नहीं है। हम जिसे गुरु मानते हैं वही संत हमारे कल्याणकारी उत्तरदायित्व होता है। शीघ्रता से बिना सोचे समझे किसी भी गुरु बनाना एक अच्छी बात नहीं है। गुरु बनाने से शिष्य का पाप तो उत्तरदायित्व गुरु के नाम आ जाता है। शिष्य के पापों का न्याय करने के लिए समय गुरु को भी वहां बुलाया जाता है। उसने पूछा जाता है कि तुम्हारे शिष्यों का पाप करने को रोका क्यों नहीं, उसे सतमार्ग पर क्यों नहीं ले आया गया। जब शिष्य को साथ साथ गुरु को भी दंडित होना पड़ता है। मंत्र
माला और मूर्ति गुरु बार बार बदलना ठीक नहीं होता है। अपनी माला किसी और को मत दो। नरसिंह स्वामी का प्रकट मैं स्तंभ में से हुआ था। तुम ही सोचो कि स्तंभ में कैसे पाए होंगे। स्तंभ में ठोस था, पोल नहीं। ठाकुर जी अंदर कैसे रहे होंगे। ठाकुर जी तो उत्तक स्तंभ में सूक्ष्म से ही बसे हुए हैं। अतः प्रहलाद जी की भक्ति का आकर्षित होकर के उन्होंने स्थूल रूप भी धारण कर लिया। प्रहलाद का प्रेम इतना शक्तिशाली था कि प्रभु को सूक्ष्म रूप भी छोड़कर स्थूल रूप धारण करना पड़ा था। शिव जी उमा ने कहा था कि अगुण अरूप अनख अज गोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अर्थात जब सभी देव सोच रहे थे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, तो शंकर भगवान ने कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम थे प्रकट हो ही मैं जाना। अति प्रेम के बिना प्रभु हमारे स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं। प्रभु के साथ प्रेम करना होगा। सहगुण नाही अगुण नाही कुछ भेदा। प्रहलाद जी के प्रेम भक्ति के आकृष्ट होकर के भगवान निराकार से साकार बने। बुद्धि जब तक सूक्ष्म होता है तब तक उसमें ईश्वर की चेतना नहीं हो सकता है। परमात्मा के प्रेम करना और उसको साकार रूप धारण करना। परमात्मा निर्गुण भी है और सहगुण निर्गुण और निर्गुण सहगुण। सहगुण तत्व एक ही है, निर्गुण सहगुण एक ही बनाता है। प्रभु स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी, वे कोमल भी है और कठोर भी। वेदांतों में मानते हैं कि यह मार्ग माया के कारण ही आभासित होते हैं। वैष्णवाचार्य मानते हैं कि विरुद्धाधर्मासी धर्म परमात्मा है। जो नरसिंह स्वामी हिरण्यकश्यप के प्रति कठोर हो गए थे, वे ही प्रहलाद के कारण ही कोमल हो गए थे। यानी पुरुष सभी के भागवत दृष्टि रखते हैं। दृश्य पदार्थों में दृष्टि को हटा करके दृष्टता में स्थिर करो। दृश्य में तो दृष्टि को हटा लो और सर्वस्था सभी में साक्षी परमात्मा के स्वरूपों का दृष्टा स्थिर करो। एक